बिलियनर खिलाड़ी। मुंबई के एक बड़े और प्रतिष्ठित शहर में एक हैंडसम युवक आर्यन ओबेरॉय ने इंपीरियल बिजनेस स्कूल में दाखिला लिया, जो भारत के सबसे अच्छे धम्बीए कॉलेजों में से एक था। आर्यन की कहानी किसी धनी, प्रसिद्ध या कुलीन परिवार से नहीं आई थी, बल्कि ये एक रहस्य, संघर्ष और छुपी हुई ताकत की कहानी थी। आर्यन दिखने में बहुत आकर्षक था। चौड़ा चेहरा, गहरी आंखें जो किसी को भी देखकर समझ सकती थी, और एक शांत आत्मविश्वास का एहसास। लेकिन जब बात उसकी पोशाक की आती, तो वो थोड़ा अलग था। वो हमेशा साधारण कपड़े पहनता और अक्सर गंदे, पुराने कपड़े पहनकर कॉलेज आता। ऐसा लगता था जैसे वो अपने अच्छे लुक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, बल्कि खुद को छुपाए रखता था। सब लोग उसे एक साधारण लड़का मानते थे, जो शायद गरीब था। कॉलेज में उसका सबसे बड़ा मजाक उड़ाने वाली लड़की थी निशा। वो एक बहुत अमीर परिवार से थी, और हर किसी को यह पता था कि वो जल्द ही एक बड़ी बिजनेस टाइकून बनेगी। निशा और उसकी दोस्तों ने आर्यन के सादा पहनावे और साधारण तरीके से मजाक उड़ाती। वे उसकी गरीबों जैसी पोशाक और सामान्य लुक्स का मजाक उड़ाते थे। आर्यन, निशा एक दिन कहती, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे कपड़े कुछ बेहतर हो सकते हैं। तुम्हें गुची या अरमानी के बारे में सुना है कभी? उसकी सारी दोस्त हंस पड़ती और आर्यन बस चुप रहता। वो कभी भी इन मजाकों का जवाब नहीं देता था, बस चुपचाप अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाता। उसे पता था कि ये सिर्फ एक अस्थायी दौर है, उसकी असली योजना कहीं और थी। आर्यन ने कभी इन बातों को दिल से नहीं लिया। उसकी एकमात्र चिंता अपने धम्बीए की पढ़ाई थी। उसकी चुप्पी और संयमित स्वभाव ने उसे कॉलेज में एक रहस्य बना दिया था। मगर वो किसी से भी ज्यादा बड़े सपने देख रहा था। प्रोजेक्ट और फंडरेजर। इंपीरियल बिजनेस स्कूल सिर्फ किताबों से पढ़ाई नहीं कराता, बल्कि असली जीवन के अनुभवों से भी सिखाता था। कॉलेज को एक नए कैंपस के निर्माण के लिए फंड इकट्ठा करने की जरूरत थी, और इसके लिए वे विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों को बुलाने वाले थे। निशा, जो एक प्रभावशाली और अमीर परिवार से थी, को इस फंडरेजर प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंपा गया था। वो जानती थी कि उसकी उच्च स्तर की रिलेशनशिप और नेटवर्किंग से आसानी से धन जुटाया जा सकता है। एक दिन प्रोफेसरों ने सभी छात्रों को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। कॉलेज के लिए एक फंडरेजर इवेंट आयोजित करना। जैसे ही निशा ने इस प्रोजेक्ट की योजना प्रस्तुत की, उसने देखा कि आर्यन हमेशा की तरह पिछली सीट पर बैठा हुआ था, लेकिन इस बार उसका पहनावा बिल्कुल अलग था। उसके कपड़े अच्छे और स्टाइलिश थे, जिससे सब चौंक गए। आर्यन, निशा चिढ़ाते हुए बोली, ये अचानक से नया क्या है? किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी फोन स्क्रीन पर एक ईमेल दिखाया, जिसमें एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी से फंड की पुष्टि की गई थी। ईमेल का सब्जेक्ट था, इंपीरियल बिजनेस स्कूल के लिए दान, चैंपियन आर्यन ओबेरॉय। कमरे में सन्नाटा छा गया। निशा और उसकी दोस्त एक दूसरे को अजीब नजरों से देख रही थी। चैंपियन? निशा ने हैरान होकर पूछा, किस कंपनी का? आर्यन मुस्कुराए और कहा, मैं ओबेरॉय एंटरप्राइजेस का चैंपियन हूं। भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, जो टेक, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में काम करती है। कमरे में सब चुप हो गए। कोई भी नहीं जानता था कि आर्यन, वो लड़का जिसे वे मजाक बना चुके थे, वो असल में भारत का एक बड़ा बिजनेसमैन था। आर्यन ने आगे कहा, मैंने कल ही 50 मिलियन भारतीय रुपया का दान कॉलेज के लिए पक्का किया है। साथ ही हमारी कंपनी इस फंडरेजर की प्रमुख स्पॉन्सर होगी। अब निशा और उसकी दोस्त पूरी तरह चौंकी हुई थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो गरीब लड़का, जिसे उन्होंने हमेशा तुच्छ समझा था, वो दरअसल एक बिजनेस टाइकून था। अगले दिन फंडरेजर इवेंट के दौरान आर्यन का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था। उसकी कंपनी से जुड़ी कई बड़ी कंपनियों के अधिकारी इस इवेंट में आए थे।
न केवल आर्यन की कंपनी ने कॉलेज को एक बड़ा दान दिया, बल्कि उसकी बिजनेस पार्टनर्स ने भी इस इवेंट के लिए अपनी सहमति दे दी थी। निशा, जो अब तक आर्यन को तुच्छ मान चुकी थी, अचानक सबसे नजरें चुराती हुई इवेंट से बाहर निकल गई। उसे एहसास हुआ कि जिस लड़के का वो मजाक उड़ाती थी, वो अब इस इवेंट का सबसे बड़ा सितारा बन चुका था। फंडरेजर के बाद निशा धीरे धीरे आर्यन के पास आई और शर्मिंदगी के साथ बोली, मैं कभी नहीं जान पाई कि तुम कौन हो। मैं माफी चाहती हूं। आर्यन मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं निशा, कभी कभी लोग सिर्फ वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। मैंने कभी अपनी असली पहचान नहीं छिपाई, बस वो समय सही था जब मुझे खुद को सामने लाना था। इसके बाद के महीनों में आर्यन अपने पढ़ाई में भी अच्छे परिणाम लाता रहा और कॉलेज के एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में स्थापित हुआ। निशा और उसकी दोस्त भी अब जान चुकी थी कि किसी को उसकी दिखावट या पहनावे से नहीं आंकना चाहिए। आर्यन की कहानी अब कॉलेज के बीच चर्चा का विषय बन गई थी और वो एक आदर्श बन गया, न केवल अपनी संपत्ति के लिए बल्कि अपनी विनम्रता और ताकत के लिए। आर्यन ने कभी भी इस प्रसिद्धि को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसकी धम्बीय यात्रा सिर्फ ज्ञान प्राप्ति की नहीं, बल्कि ये एक सबक था कि कैसे विनम्रता और शक्ति को संतुलित किया जाए। वो ये साबित करने में सफल रहा कि कभी कभी सबसे महान लोग वे होते हैं जिन्हें आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। आर्यन ओबेरॉय की कहानी एक प्रेरणा बन गई। वो एक छुपे हुए सितारे की तरह चमका, जो हमें यह सिखाता है कि कभी किसी को उसके लुक्स या बाहर से नहीं आंकना चाहिए।